बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम मैथमेटिक्स नर्सरी में सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेट। ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है जिसमें हमने सेट बनाना सीखना है, सेट्स को काउंट करना सीखना है और ये भी सीखेंगे कि दो अगर आपके पास सेट्स दिए गए हैं तो आप बता सकें कि किस सेट में हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और किस में कम ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहले हम सेट को समझने की कोशिश करते हैं। सेट बेसिकली कलेक्शन को कहते हैं। अगर ये तस्वीर आपके सामने देखें तो ये आपको कपकेक्स नज़र आ रहे हैं और ये डिफरेंट कपकेक्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कपकेक्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये इसको मैं क्या कह सकता हूं, इस कलेक्शन को जिसमें मेरे पास डिफरेंट कपकेक्स हैं, इसको मैं एक सेट का नाम दे सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ये एक सेट है 5 कपकेक्स का। चलें अपनी किताब पर अगर आप आए तो इधर इस तस्वीर में अगर आप गौर करें तो क्या है, एक लड़की है जिसके हाथ में 1 2 3 4 बालून्स हैं और ये डिफरेंट कलर के हैं। ठीक है, तो सेट के लिए हमें पता चला कि कलेक्शन होती है और उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट। इसका मतलब है सेट ऑफ बॉलून्स। एक और इधर सेट पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5, सेट ऑफ 5 कैंडल्स। ठीक है, या इसको सिंपल क्या कहेंगे, एक एक के ऊपर जो कैंडल्स लगी हुई हैं ये उनका सेट है। कलेक्शन जो है ये सेट कहलाएगी। ठीक है, सेट ऑफ कैंडल्स। क्लियर है। इसी तरीके से आप अपने घर में मुख्तलिफ किस्म के सेट देख सकते हैं, जैसा कि टी सेट, वाटर सेट, सोफा सेट। यानी आपके घर में देखते हो 3 डिफरेंट किस्म के सोफाज होते हैं, एक 1 सीटर होता है, एक 2 सीटर होता है और एक 3 सीटर। तो ये बेसिकली क्या है? सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आया आपको सेट की समझ आई है। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन सेट। तो सेट में यानी जो कलेक्शन होती है उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसा कि ये हमें टॉयज नजर आ रहे हैं 1 2 3। इसका मतलब है इस सेट के कितने ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल है ये सेट? 1 2 3, यानी सेट ऑफ 3 टॉयज। अब ये देखें, ये बास्केट है, इसमें डिफरेंट फ्रूट है 1 2 3 4 5। तो हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ 5 फ्रूट्स। ये मार्बल नजर आ रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले तो देखो ना, ये एक कलेक्शन है और फिर डिफरेंट किस्म के डिफरेंट कलर के मार्बल है ना। इसमें कितने मार्बल है? 10 मार्बल। इट मीन सेट ऑफ 10 मार्बल। तो इस तरीके से आप सेट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को काउंट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी आ सकती है, काउंट एंड टेल हाउ मेनी सेट्स ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। तो सेट जो है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये आपके पास 5 5 का सेट नजर आ रहा है। ठीक है, 5 5 का सेट नजर आ रहा है। अगर इसमें देखें तो एक प्लेट में कितनी डोनट्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है ये एक सेट है और ये उसका दूसरा मिलाकर टोटल कितने सेट हो गए? 5 5 ऑब्जेक्ट के 2 सेट्स। इसका मतलब है आप इस में 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब ये देखें, हर सेट में 5 टॉफीज नजर आ रही है ना आपको, लेकिन ये कितने सेट हैं? काउंट करें मेरे साथ 1 2 3। सेट ये 3 हैं। अगर टॉफीज देखें तो वो तो ज्यादा है ना, लेकिन हम सेट्स की बात कर रहे हैं कि 5 5 के कितने सेट्स नजर आ रहे हैं आपको पिक्चर में। इसी तरह अगर आप इनको काउंट करें तो इसमें आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स का सेट है। तो अब आपने बताना होगा कि इधर 10 10 ऑब्जेक्ट के कितने सेट हैं, कितनी कलेक्शंस हैं हमारे पास। पहले तो हम देख लेते हैं कि 10 है भी या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 10 पेंसिल, 10 कलर्ड पेंसिल्स का सेट है। अच्छा, अब देखते हैं ये कितने सेट्स हैं। 1 एक कलेक्शन, 2 3 4। इट मींस देयर आर 4 सेट्स।
ठीक है, 10-10 के कितने सेट हैं? 4 सेट हैं। इसी तरीके से अगर बालून्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 10 बलून्स है, ये भी 10 बलून्स है, तो ये एक एक बंडल बना हुआ है ना बालून्स का, तो हर बंडल को हम एक सेट कंसीडर करेंगे, एक सेट कहेंगे। तो इधर 10-10 के कितने बंडल्स हैं, इट मींस कितने सेट्स हैं, तो जल्दी से काउंट करो 1 2। ठीक है, कितने सेट्स हैं? 2। इसी तरीके से अब हम कंपेयर करके देखते हैं, कंपेयर द गिवन सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टिक विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स। अब ये देखें, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अब आपने बताना है कि किसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले हमने 2 सेटों को कंपेयर किया है, नीचे वाली एग्जांपल में हम 3 सेटों को कंपेयर कर रहे हैं। चलें समझने की कोशिश करते हैं। कंपेयर का मतलब ये मालूम करना कि किस सेट में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, किस में कम ऑब्जेक्ट हैं। इधर हमारा टारगेट है मोर ऑब्जेक्ट का, भाई ज्यादा किस में है। देखें जी, इस वाली ट्रे में अगर आप देखें, इस प्लेट में अगर चेक करो तो 1 2 ओनली एप्पल और मैंगो नजर आ रहा है ना, इसमें 2 है, लेकिन इसमें तो 2 से ज्यादा है। देखो एप्पल मैंगो तो इसमें भी है, लेकिन 1 2 3 ये 3 ऑब्जेक्ट, 3 फ्रूट ज्यादा भी तो है ना। इसका मतलब है इसको हम क्लिक करेंगे, भाई इस वाली प्लेट में ज्यादा फ्रूट नजर आ रहे हैं ना, तो इसी को ही टिक करेंगे। अब नीचे बंडल्स देखें, ये भी बालून्स का बंडल है, ये भी बालून्स का बंडल है, ये भी बालून्स का बंडल नजर आ रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा बालून किस बंडल में है, इसका मतलब है वो सेट सबसे बड़ा सेट होगा। देखें ये हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं ना बालून्स, ये कम है और ये सबसे कम नजर आ रहे हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा है, आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3, इसमें सिर्फ 3 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें 10 है। और आपको पता है काउंटिंग में जो नंबर बाद में आता है ना, वो पहले वाले आने वाले नंबर से बड़ा होता है। इधर से पता चला कि सबसे ज्यादा बालून्स इस वाले बंडल में हैं। क्लियर है? अब ये एक्टिविटी है काउंटिंग एंड मेकिंग सेट्स की। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास अगर इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स हों, ये आपको एग्जांपल दी है, आप इसके अलावा भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, बटन्स हैं, बीड्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, टॉफीज ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। आपने सिंपल करना क्या है, मैं मिसाल देता हूं, इस तरह आपके पास एक कलेक्शन है, देखें इसमें आपको ये बटन्स नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, जो हम कमीज पे यूज करते हैं बटन, आपने अपने घरों में ये देखे होंगे, तो ये एक कलेक्शन नजर आ रही है। अब आपने करना क्या है, आपने इनसे सेट बनाने हैं, क्रिएट सेट। किस तरह के सेट बनाने हैं, आपने एक एक ऑब्जेक्ट का, 2-2 ऑब्जेक्ट का, 3-3 ऑब्जेक्ट का, 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 ऑब्जेक्ट्स का आपने सेट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहता हूं 5-5 के सेट बना के दिखाओ, मुझे कोई से 3 सेट बना दो 5-5 के, तो आप क्या करेंगे, आप 5 मुख्तलिफ रंगों के बटन उठाओगे और उसकी एक कलेक्शन बना लोगे। फिर आप 5 और बटन उठाओगे, उसकी कलेक्शन बना लोगे, 5 और बटन उठाओगे, उसकी कलेक्शन बना लोगे। तो वो आप 3 सेट इस तरह से 5-5 के बना देंगे। अगर मैं कहता हूं 10-10 के सेट बनाओ, तो फिर आप 10 मुख्तलिफ कलर के बटन ले लेंगे और उनका एक, इसी तरीके से मैं कहता हूं 10-10 के 2 सेट बना के दिखाओ या 3 सेट बना के दिखाओ, तो आप बआसानी बना सकेंगे। इस एक्टिविटी से आपको सेट के बारे में भी पता चल रहा है कि सेट का मतलब बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ होने चाहिए। जैसा कि अगर इधर बटन्स हैं तो देख रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स के हैं। तो पहली बात हमने आज सीखी कि जो कलेक्शन होती है, यानी एक से ज्यादा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको इकट्ठा अगर देखें तो वो क्या कहलाता है, मैथमेटिक्स में उसे सेट कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने सीखा कि सेट्स में ऑब्जेक्ट्स को काउंट कैसे करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने इसमें सीखा कि सेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। चौथा पॉइंट हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा सेट दिए गए हैं तो उनको एज अ सेट कैसे काउंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।